स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कॉरपोरेट फाइनेंस के सेशन में we have discussed three types of the decision making. The first one was related with the capital budgeting, which was required in the long term financing projects, जिसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं हम लॉन्ग टर्म में, वो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग होता है, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक पीरियड्स वगैरह की बात करते हैं। दूसरा हमने बात किया था कैपिटल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने बात किया था कि इक्विटी बेस्ड एंड डेट बेस्ड जो हमारे फाइनेंसिंग होती है वो क्या होती है, इक्विटी का क्या परसेंटेज होना चाहिए, डेट का क्या परसेंटेज होना चाहिए, जिसे हम कवर करेंगे फर्दर और उसमें डीप में, जिसमें जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिवरेजेस की। थर्ड हमने बात किया था डिस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज रिलेटेड विद द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेरे पास में एक ये पूरा फ्रेमवर्क है, जिसको मैंने थोड़ा सा आसान करके बताया है, वैसे इसमें बहुत सारे और चीज़ें आएंगी। तो हम यहाँ पे ये इसको स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है? Working capital, if we talk about the NWC, which is known as net working capital, is the difference of the current assets and current liabilities. हमारे पास में जो करंट एसेट्स होती हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसी का डिफरेंस हमारा होता है नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स को अगर आप यहाँ पर देखें तो करंट एसेट्स हमने बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया है कि आपका जैसे ये होता है कैश बैलेंस, ठीक है, और आपका कैश एट बैंक भी हो सकता है। फिर इन्वेंट्रीज़ की हम बात करते हैं, ये भी आपकी करंट एसेट्स ही होती हैं, जिसमें आपके तीन तरीके की बेसिक इन्वेंट्रीज होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP विच इज़ नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, एंड तीसरा होता है जो आपको फाइनल स्टेज में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है और मार्केट में सेलिंग के लिए रेडी हो जाता है, विच इज़ नोन एज फिनिश्ड गुड्स। तो ये चीज़ें आ गई, ये आपके आ गई करंट एसेट्स। फिर इसी करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स भी होते हैं, यानी यहाँ पे जो डेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पैसा आपको कैश में पे कर दें। कुछ डेटर्स होते हैं, या बल्कि बिग बिजनेस हाउसेज में उससे बाकायदा उनकी क्रेडिट लिमिट्स होती हैं, तो वो आपके होते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स और आपके जितने भी बिल रिसीवेबल्स हैं, दूसरे तरीके के जो बिल रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, जिनसे आपको पैसा लेना है अगेंस्ट दोज बिल्स, वो भी आपके रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स में हमने यहाँ पर मेंशन किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैश, कैश एट बैंक एंड इन्वेंट्रीज एंड अप टू द रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ये हो गया आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दूसरा हमारे पास में आता है, फिर करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में सारे क्रेडिटर्स आते हैं, वो क्रेडिटर्स आते हैं जिन्हें विद इन 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम पे करना ही होता है। जो आपके आगे क्रेडिटर्स रिलेटेड विद द परचेज, जो आप बाइंग कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो क्रेडिटर्स आपके आ गए करंट लाइबिलिटीज़ में। दूसरे क्रेडिटर्स आ गए वो वेजेस, जिनको आपको उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। तीसरे आपके ओवरहेड्स आ गए, जो डे टू डे ऑपरेशंस के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ओवरहेड्स आपके आ गए। इवन डे टू डे एंड समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज ओवरहेड्स। तो वो क्रेडिटर्स आपके आ गए। ये सारी चीज़ें जब आपने यहाँ पे सम अप कर दी, तो ये आपका आ गया टोटल करंट लायबिलिटीज़ आ गई। अब हमारे पास में NWC बचता है। तो NWC हमारा होता क्या है? NWC को जब हम निकालेंगे तो NWC मैंने बता रखा था आपको पहले भी, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज़। थोड़ा इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। NWC इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये अब करंट एसेट्स, अगर मान लीजिए किसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ करंट एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस हाउस इज फॉर एन एग्जांपल इफ आई से करंट एसेट्स आपकी दी हुई हैं $200,000,
करंट लायबिलिटीज़ यानी आप समझ जाइए करंट लायबिलिटीज़ का क्या चीज़ हो गई, आपको सारे क्रेडिटर्स हो गए जो आपको जिन्हें आपको पेमेंट करना है, परचेज से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, ओवरहेड से रिलेटेड, राइट। तो ये सब आपकी चीज़ें जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मान लीजिए हमने ले लिया 70,000, तो आपकी जो NWC है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, $130,000। तो ये आपके नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। अब ये चीज़ें हमारे पास में जो आ गई, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो हम फिर से आपको बता देते हैं, कैपिटल बजटिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, जिसमें से हमने आपको एक छोटा सा नटशेल में बता दिया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब हम इसको डीप में स्टडी करेंगे, जो हमारे दो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस रह गई हैं, जो है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन इट इज़ रिलेटेड विद योर इक्विटी सेगमेंट एंड द डेट बेस्ड सेगमेंट। इक्विटी से आपको कैसे पैसा उठाना है, डेट से कितना पैसा निकालना है और उसकी लिवरेजिंग कैसे करना है थ्रू द फाइनेंशियल लिवरेजेस, जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द कंपनी। जब कोई भी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर आपको मशीनरी चाहिए, आपको फिक्सचर्स चाहिए, आपको फिटिंग्स चाहिए, वहाँ पर आप वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा भी लगा होता है। तो उसके लिए आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट है, आपको उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपको उसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता चल जाएंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि किस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएं, किस प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं। तो ये हम जब कैपिटल बजटिंग को पढ़ेंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ आपको मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज में कैसे करते हैं और उसको कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको करेंट एसेट्स चाहिए और आपको करेंट लायबिलिटीज़ आपको चाहिए।